सुख करता दुख हरता वाता विघ्नाची, सुरवी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची, सुरवांदी सुंदर उर्षेंधुराची, कंठी जड़के मान मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी के दुख दूर करें, आप सभी की जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। आज गणेश चतुर्थी के दिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। और गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं और इस दिन भगवान गणेश की पूजा और चंद्र देवता की पूजा की जाती है, लेकिन बिना चंद्र दर्शन के। ऐसा क्यों है, इसकी भी एक पौराणिक कथा है जो हम आपको आज श्रवण करवाएंगे। इसके बारे में पुराणों में एक बहुत ही सुंदर सी कथा प्रचलित है, जिसे आप गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बाद सुनेंगे। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्त को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से, देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करे, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एकता बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं, इसलिए तुमने बताना होगा कि हम में से कौन जीता कौन हारा। ये कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवंश 3 बार माता पार्वती जी खेल में विजयी हुई। खेल खत्म होने के बाद भगवान शिव ने उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने इस बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का विरोध कर पुतला कोढ़ी भी हो गया। उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहने लगा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक के चाणक्य पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गई थी और माता पार्वती को बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उन्हें कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना। ऐसा करने से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर वह बालक कहने लगा कि विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए, मैं अपने पैरों पर चल सकूं, अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपगंता दूर की। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी वह दूर हो गई। इसके बाद व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कीर्तिय से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिकीय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के 21वें दिन विश्वधर्म माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विघ्नहर्ता गणेश जी का ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करने से भक्त पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। दूसरी पौराणिक कथा अनुसार एक बार देवी देवता संकट में घिरे थे। उसके निवारण के लिए वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकीय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र की तरफ और उनसे पूछा कि आप दोनों में से
देवताओं की इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। ये सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक स्वर में खुद को बताया। ये सुनने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन असमंजस में पड़ गए कि आखिर दोनों में से किसे सौंपा जाए। भगवान शिव ने कहा, आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही देवताओं की समस्याओं का भी निवारण करेगा। ये बात सुनते ही कार्तिकेय जी अपना वाहन मोर पर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चले गए और उसके बाद श्री गणेश भगवान अपने भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहन मूषक जो कि बहुत धीरे धीरे चलता था, अगर वह पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाता तो वह बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोचकर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद और फिर माता और पिता की चरणों में बैठ गए। भगवान शिव ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश जी को परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने बड़े भोले और दयालुता भाव से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग और पृथ्वी होती है। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद का आदेश दे दिया। साथ ही कहा कि जो भी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी कष्ट भी दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उस दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत मनाया जाने लगा और इसकी व्रत कथा सुनी जाने लगी। बिना व्रत कथा के व्रत का कोई भी लाभ नहीं होता। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं किए जाते, इसकी पौराणिक कथा अब हम आपको सुनाएंगे। इस बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा भी गणेश जी के गुस्से का शिकार हुए थे, जिसका असर आज भी उनके ऊपर होता है। एक बार कुबेर जी भगवान शिव माता पार्वती के पास एक आमंत्रण के लिए आए। कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वह चाहते थे कि वह सभी देवी देवताओं को अपने घर पर खाने में आमंत्रित करे। शिव और पार्वती जी उनके महल में आकर वहां पर भोजन करे, लेकिन शिव जी कुबेर की मंशा समझ गए थे। वह जानते थे कि कुबेर तो केवल अपने धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहा है, इसलिए उन्हें कुछ जरूरी काम आन पड़ने होने का बहाना लगाया और आने से मना कर दिया। देवी पार्वती ने भी यह कहकर मना कर दिया कि अगर उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो मेरा वहां पे क्या काम, अकेले जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में कुबेर जी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले कि कुबेर, तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को साथ ले जाइए। गणेश जी आपको सेवा का पूरा मौका देंगे। गणेश जी कुबेर की समझदारी को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अंत में कुबेर जी गणेश जी को ले जाने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान गणेश जी मिठाई के तो बहुत ही शौकीन थे। उन्होंने कुबेर के महल में खूब सारी मिठाइयाँ खाई और अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए मिठाई अपनी गोदी में रखकर ले गए और मूषक पे सवार होकर रात के अंधेरे में वह घर जाने लगे। रात के अंधेरे में मूषक पर सवार होकर वह चल पड़े, लेकिन चंद्रमा की रोशनी चमक रही थी। तभी गणेश एक जैसा मार्ग देखकर वह भय से उछल पड़े। इस कारण गणेश जी मूषक से गिर पड़े और उन्हें ऐसा गिरता देख चंद्रमा उन पर बड़ी तेजी से हंस पड़े और कहने लगे कि आपको तो मूषक पर बैठना भी नहीं आता। यह सुनकर भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित हो गए और गणेश जी ने चंद्र देवता को श्राप दिया और कहा कि आज से मैं तुम्हें कलंकित करता हूँ। जो भी मनुष्य तुम्हें देखेगा वह इस दिन अपमानित और कलंकित होगा। ये सुनकर चंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गणेश जी से क्षमा याचना मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मूर्खता ने मुझे हंसा दिया, कृपया आप अपना ये श्राप ले लीजिए। चंद्र देवता के बहुत कहने पर गणेश भगवान भावुक हो गए और उन्होंने अपना श्राप तो वापस ले लिया, परंतु उन्होंने कहा तुम सिर्फ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन ही कलंकित होगे। जो इस दिन तुम्हें देखेगा वह मनुष्य अवश्य ही कलंकित और अपमानित होगा। इसलिए हर साल शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं किए जाते। जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है वह अवश्य ही कलंकित होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गणेश भगवान से जुड़ी सभी पौराणिक कथाओं और चंद्र देवता के श्राप की कथा सुनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों में भी शेयर जरूर करें।